रुको प्रिय, मैं तुम्हें बहुत समय से पुकार रहा हूँ, रुक जाओ। मेरे प्रिय, यदि तुम इस क्षण रुके हो तो यह मत समझना कि तुमने इस संदेश को चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मैं जानता हूँ तुम हमेशा व्यस्त रहते हो, तुम्हारे मन में हजारों विचार चल रहे हैं। भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, लोगों की बातें और अपने सपनों का दबाव। लेकिन क्या तुम्हारे पास अपने राम के लिए कुछ क्षण भी नहीं? मेरे प्रिय, आज जो यह संदेश तुम सुन रहे हो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले उस परिवर्तन का संकेत है जिसका तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारे मन में कई दिनों से चिंता चल रही है, कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की परेशानी, तो कभी नौकरी को लेकर डर। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्रिय, तुमने जो रातों को जग कर मेहनत की है, कभी किताबों के बीच रोए हो, कभी अपने सपनों को लिए अपनों की बातें भी सहन की है। कई बार ऐसा लगा कि शायद किस्मत तुम्हारे साथ नहीं दे रही है। लेकिन बेटा, याद रखो, भगवान देर करते हैं अंधेर नहीं। तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जो लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे प्रिय, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यह संदेश विशेष रूप से उन्हीं के लिए है। तुम्हारे हाथों की लकीरों में सफलता लिखी जा चुकी है। बस तुम्हें अपने मन से डर और नकारात्मक सोच को निकालना होगा। बार बार यह मत सोचो कि मेरा चयन होगा या नहीं। यह सोचो कि भगवान मेरे साथ है, मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और जब इंसान बार बार नकारात्मक सोचता है तो उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, और जब आत्मविश्वास टूटता है तब अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए आज से अपने मन में केवल सकारात्मक विचार को बनाए रखो। सुबह उठते ही यह बोलो कि मैं सफल हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरी सरकारी नौकरी निश्चित है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में पैसों का योग भी बन रहा है। जो आर्थिक परेशानियाँ तुम्हें बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। घर में खुशियों का वातावरण बनेगा, रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे, वही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन याद रखना, केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती, मेहनत भी करनी पड़ती है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। इसलिए आलस्य को त्यागो, समय की कीमत को समझो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को भगवान से जोड़ो। श्री राम नाम का जाप करो, श्री राम जय जय राम। जब तुम राम नाम का जाप करते हो, तब तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। मन शांत होता है, डर दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यही राम नाम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ पहुँचने का तुमने सपना देखा है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो, और पूरे विश्वास के साथ करो। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तब संकट दूर होते हैं, मन मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मेरे प्रिय, कई लोग ऐसे हैं जो आज हार मानने की सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ, अभी हार मत मानो। तुम्हारी किस्मत बदलने का समय बहुत करीब है। हो सकता है कि अभी तुम्हें रास्ता कठिन दिखाई दे रहा हो सकता है कि परीक्षा बार बार निकलते निकलते रह जाती हो सकता है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हों। लेकिन याद रखो, जिस इंसान का संघर्ष बड़ा होता है, उसी की सफलता भी बड़ी होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में मिठाइयाँ बटेगी, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र होगा, और उस दिन तुम समझोगे कि भगवान ने तुम्हें इतनी कठिन परीक्षा क्यों दी थी। इसलिए आज से चिंता छोड़ो,
और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। मोबाइल और बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद मत करो। हर दिन नियमित पढ़ाई करो। अपने मन को मजबूत बनाओ। याद रखो, तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत जाग रही है, भगवान तुम्हारे साथ है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो लोग खुद हार चुके होते हैं वे दूसरों का हौसला भी तोड़ते हैं। तुम अपने मन में केवल यह विश्वास रखो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सफलता पाने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब भी मन घबराए, आंखें बंद करके हनुमान जी को याद करो। उनसे कहो, हे बजरंगबली, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे मन से डर को निकाल दीजिए। देखना, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जाग उठेगी। मेरे प्रिय, आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और जो रुके हुए काम हैं वो भी पूरे होंगे। सरकारी नौकरी का सपना धीरे धीरे साकार होने लगेगा। पैसों की स्थिति सुधरेगी, परिवार में सुख शांति आएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सफल होने के बाद कभी अहंकार मत करना। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, अपने माता पिता का सम्मान करना और भगवान को कभी मत भूलना। जो इंसान सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, भगवान उसकी उन्नति और बढ़ा देते हैं। आज रात सोने से पहले 11 बार राम नाम का जाप करना और मन ही मन यह कहना, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए, मेरे जीवन से डर और नकारात्मकता को दूर कीजिए। विश्वास रखो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ में है, हनुमान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, इस साल तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। इसके लिए केवल तुम्हें मेहनत ही नहीं बल्कि विश्वास भी रखना होगा। मन से प्रार्थना करनी होगी। जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, वह खाली नहीं जाती। अब अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद तुम्हें भी मिले, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो, तो कमेंट में सीताराम लिखो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सीताराम नाम जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, उतना ही सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, आज की वाणी समाप्त होती है, पर याद रख, मेरी शक्ति तुझ में सदैव जीवित रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को छूता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और हमारे चैनल लाइफ विद शेखर को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से जुड़ सको। अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जय श्री राम। और मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। बहुत जल्दी ही तुम्हें वह खुशखबरी मिलने वाली है जिसका तुम वर्षों से इंतज़ार कर रहे हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सिया राम, जय जय राम।